हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार आपके यूट्यूब चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में मैं ब्रिजेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, इसके पहले जो है आप लोगों को हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में इसके पिछले पार्ट 1 को पढ़ा चुके हैं, जो NCERT बेस्ड का एकदम फैक्ट चीज़ बताया जा रहा है इसमें। दोस्तों, यह जो है आप लोगों का सी टेट, यूपी टेट और जितने भी टेट होते हैं, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं, उन सभी टेट के लिए जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह वीडियो का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके पार्ट 1 को एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हेडिंग की। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आज खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी क्या होती है। तो दोस्तों, खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारतंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जो खाद्य श्रृंखला है वह विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा पारतंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो दोस्तों, इसमें जो जीव है वह एक दिशा से दूसरी दिशा में जो है प्रवाह करते रहते हैं। तो उसी को जो है हम खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, आप सभी लोगों को जैसा कि इसमें दिखा दे कि सबसे पहले आदमी जो है, जो सबसे पहले वो पौधे को जो है टिड्डे खाते हैं, फिर टिड्डे से जो मेढक खाता है और मेढक को जो है सांप खाते हैं। दोस्तों, पौधे सबसे पहले जो है, पौधे में ज़्यादा ऊर्जा होती है, फिर उसके बाद उस ऊर्जा को टिड्डा ग्रहण करता है, फिर टिड्डे को खा के मेढक और मेढक को जो है सांप खा जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार यह जो है एक श्रृंखला बन जाती है या कड़ी बन जाती है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी कहते हैं। दोस्तों, खाद्य श्रृंखला अगली जो मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो दोस्तों इसको आप लोग एक बार जरूर देखेंगे। खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर की हो सकती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। खाद्य श्रृंखला जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर की हो सकती है। कितने स्तर की? तो 5 स्तर की हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता के तल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में रूपांतरित कर देता है। बाकी 90% ऊर्जा की जो है हानि होती है। तो दोस्तों, जो होता है यह क्या है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक स्तर पर जो है उपभोक्ता केवल 10% ऊर्जा संचित करता है। क्या करता है? केवल 10% ऊर्जा जो है संचित कर पाता है। बाकी आपकी 90% जो ऊर्जा होती है, यानी 90% ऊर्जा जो होती है आप लोगों की खराब हो जाती है, यानी उस ऊर्जा की जो है हानि हो जाती है। उपभोक्ता द्वारा 10% संचित ऊर्जा के रूपांतर को लिंडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। तो दोस्तों, यह जो है 10% संचित ऊर्जा का जो रूपांतरित नियम है और बाकी 90% हानि हो जाती है। इस ऊर्जा को जो है 10% संचित ऊर्जा के रूपांतर को लिंडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है। और एक मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह जो है सूर्य है। तो इसमें जितनी भी आप लोगों को लाइनें मिल रही हैं, उन लाइनों में जो है एक एक क्वेश्चन समाहित है। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पूरी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों, हम आप लोगों को बताते हैं कि देखिए, सबसे पहले सूर्य जो है मुख्य स्रोत है। तो सूर्य, इसमें जो है आप लोग देखिए कि इसमें 10,000 जो है ऊर्जा इकाई लिया गया है।
अब 10,000 ऊर्जा इकाई लिया गया है, तो सूर्य से जो है उत्पादक के पास जब पहुंचता है तो 10,000 का जब हम 10% निकालते हैं तो इस 10,000 का 10% जो है केवल 100 हो जाता है, जो कि उत्पादक के पास पहुंचता है। अब जब यह उत्पादक के पास 100 हो जाएगा तो यहाँ से जो है यह प्राथमिक उपभोक्ता जब ग्रहण करेगा तो उसको कितना मिलेगा, तो 10 ऊर्जा इकाई जो है प्राथमिक उपभोक्ता को मिलती है। अब प्राथमिक उपभोक्ता को जब 10 मिलेगी, तो जब 10 प्राथमिक उपभोक्ता को मिलेगी तो यहाँ से जो द्वितीयक उपभोक्ता होगा उसको केवल 1 ऊर्जा इकाई मिलेगी। कितनी मिलेगी, तो 1 ऊर्जा इकाई मिलती है। और जो लास्ट में यानी तृतीयक उपभोक्ता जो होता है उसको 0.1 ऊर्जा इकाई जो है मिलती है। तो इस प्रकार यही जो है लिंडमेन का 10% का सिद्धांत है। अब दोस्तों अगले पॉइंट की बात किया जाए तो अगला पॉइंट है, किसी भी पारितंत्र में मूल उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उत्पादकों श्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस कारण ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा रहता है। दोस्तों इसका बताने का मतलब यही है कि अगर आप किसी भी पारितंत्र में जो मूल उत्पादक में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी, यानी जो सबसे पहले मूल उत्पादक है, जैसे अभी इसके पीछे पहले भी हम बताएं, यहाँ पे सूर्य का उदाहरण दिए हैं कि जो मुख्य होता है वो सूर्य होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी, जैसे अभी आपको तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत 0.1 ऊर्जा मिली है। तो दोस्तों इसी कारण जो है ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा बनाया जाता है या रखा जाता है। तो दोस्तों उदाहरण के द्वारा हम आप लोगों को ऊर्जा का पिरामिड दिखा देते हैं। तो दोस्तों देखिए ऊर्जा का पिरामिड जो है सबसे पहले जो इस प्रकार हम बनाएंगे, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है हम आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे चित्र बनाया गया है कि ऊर्जा का पिरामिड इस प्रकार से बना दिया गया है और इसमें जो है यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता को रखा गया। किस उपभोक्ता को रखा गया है, तृतीयक को रखा गया है, और उसके नीचे जो है द्वितीयक उपभोक्ता को रखा गया है, और उसके नीचे जो है प्राथमिक उपभोक्ता रखा गया है, और जो सबसे नीचे है वह जो है उत्पादक को रखा गया है। इसको रखा गया है, उत्पादक को रखा गया है। तो दोस्तों जो उत्पादक होगा इसमें जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा की इकाई होगी, फिर उसके बाद प्राथमिक में होगी, फिर द्वितीयक में होगी, उसके बाद तृतीयक में होगी। तो इस प्रकार ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा किस प्रकार रखा जाता है, तो सीधा रखा जाता है। अब दोस्तों अगली मुख्य हेडिंग की बात किया जाए तो खाद्य श्रृंखला के कुछ स्तर होते हैं, यानी जो 5 स्तर होते हैं, इसके उन स्तरों के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा खाद्य श्रृंखला का स्तर है वह द्विस्तरीय है। तो द्विस्तरीय का उदाहरण के रूप में जैसे पौधे हैं और पौधे हाथी, या 2 स्तर का जो है खाद्य श्रृंखला हो जाएगी। अगर हमें 3 स्तर की खाद्य श्रृंखला बनानी होगी तो पौधे और पौधे को हिरण, हिरण से बाघ हो जाएगा। तो ये 3 स्तर की श्रृंखला हो जाएगी। अब हम बात करें अगले की, तो अगला जो चतुर्थ स्तरीय जो श्रृंखला है, इसमें जो है सबसे पहले पौधे, फिर खरगोश, खरगोश को लोमड़ी, लोमड़ी से बाघ होते हैं। तो ये जो हमारा चतुर्स्तरीय श्रृंखला जो है बन जाती है। अब हम दोस्तों सबसे लास्ट वाली जो खाद्य श्रृंखला है वो पंच स्तरीय है। तो पंच स्तरीय श्रृंखला की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले पौधे, पौधे को कीट, कीट को मेढक खाते हैं, मेढक को सांप खाते हैं, और सांप को मोर खाते हैं। तो इस प्रकार जो है आप सभी लोग का एक पंच स्तरीय श्रृंखला हो जाती है। दोस्तों एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यह क्या है, यह है आप लोगों का खाद्य श्रृंखला के द्वारा घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा को जैव सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव सांद्रण कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा को जैव सांद्रण कहते हैं। एक बात आप लोगों को दोस्तों और बतानी है
कि जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों को इस टॉपिक से जितने भी मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसका जो है क्वेश्चन आप लोगों को हम करा देंगे। अब दोस्तों खाद्य जाल की बात किया जाए तो खाद्य जाल क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। क्या होता है? अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जो समूह होता है वह जो है आप सभी लोगों का क्या कहलाता है? खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग बहुउद्देशीय होता है। पारितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है क्योंकि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को जो है बनाए रखता है। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह जो है खाद्य जाल कहलाता है और खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग बहुउद्देशीय होता है। पारितंत्र में जो है खाद्य जाल का होना आवश्यक है क्योंकि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को जो है बनाए रखता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आप लोगों को कराया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जैसे ही इसका टॉपिक ख़त्म होगा हम दोस्तों इसका जो है क्वेश्चन भी आप लोगों को कराएंगे। जो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं या इस पार्ट से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सभी प्रश्नों को जो है आप सभी लोगों को कराएंगे। तो दोस्तों आप लोग उस प्रश्न को भी जरूर देखिएगा, वह परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।